नमः सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्णन कर्मोग शांताय शांति सर्व कर्मणाम्। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय जय। हो। जय बोलिए परम पूजनीय समता साधक स्तुति संश्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की नमोस्तु। समस्त मुनि संघ की जय। चलिए आज की अपन उस पावन गाथा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व हम लोग माँ जिनवाणी की वंदना और उसके बाद अपन श्री शांतिनाथ भगवान की गाथा को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग पूरे मनियों के साथ माँ जिनवाणी की वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे,
द्वार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल में पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। ज्ञानता से हमें तार देना। मान बाबू, माँ जिनवाणी की वंदना के बाद हम सभी लोग चलेंगे उस विज़ात पर्वत की श्रेणी में जो रत्नापुर चक्रवाल नाम का पशु प्रतिष्ठित नगर है। अभी तक उस नगर के राजा का ही हम लोगों ने वर्णन नहीं किया, और अभी उस नगरी में जो जिनाले हैं और उन जिनालों में प्रतिदिन होने वाला भक्ति का जो आनंद है, अभी यहाँ पर भक्ति का ही प्रसंग चल रहा है। और आचार्य भगवंत कहते हैं जहाँ पर भक्ति का प्रसंग होता है वहाँ पर सारे प्रसंग एक समय के लिए फीके से पड़ जाते हैं, क्योंकि भक्ति ही भगवान से मिलाने का एक माध्यम है। और उसी माध्यम को हम सभी लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही जो परमात्मा की भक्ति में डूबा होता है और जिसके मन में परमात्मा बनने की जब अलग ही प्यास होती है तो उसका जीवन भी कुछ अलग ही होता है। अपने नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य हैं वह उनको बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ संपन्न करता है। जैसे प्रातःकाल की बेला में उठकर सामायिक आदि करना, दोपहर की बेला में उदार त्यागी व्रती जो कल वर्णन किया था हम लोगों ने, पूजा आदि करने के बाद अपने द्वार पर खड़े होकर उन दिगंबर मुनराजों का मंगल द्वारा क्षेपण मतलब द्वार पर प्रतीक्षा करना और आहार दान आदि देकर अपने को बड़ा पुण्यशाली समझना निश्चित है। जहाँ पर गुरुओं के चरण पड़े वहाँ पर व्यक्ति अपने को बड़ा ही संतुष्ट होता है, संतोष को प्राप्त करता है। और पर जहाँ पर गुरु के चरण नहीं पड़ते वहाँ थोड़ा बहुत खेद मन में आता ही है कि आज मेरा पुण्य कम रहा
इसलिए मेरे यहाँ पर मुनिराज का आगमन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आज पुण्य कम है, कल पुण्य कम है, पर पुण्य हमेशा कम नहीं रहेगा। कभी ना कभी पुण्य का उदय तो आएगा ही, और निर्गंत मुनिराजों का आगमन हमारे नगर में या हमारे घर पर संपन्न होगा। ये तो हम लोगों ने सुबह और दोपहर की चर्चा की। संध्या काल के समय वहाँ के जो नगरवासी थे, जो विद्याधर थे, आखिर में क्या करते थे, कैसे उनका समय व्यतीत होता था संध्या काल का। जैसे ही सूरज अस्ताचल की होता था, उस समय वहाँ पर रहने वाले जितने भी जो भव्य आत्मा थे, वो सभी संध्या काल के समय सज्जन लोग धर्म ध्यान करते थे। देखिए, एक व्यवसायी अपनी दुकान खोलता है। जब दुकान पर पहुंचता है तब लिखा पढ़ी करता है, और जब दुकान बंद हो जाती है तभी क्या करता है, लिखा पढ़ी वहाँ पर संपन्न करता है। कितना था और पूरे दिन में कितना मैंने अर्जन किया, उसका लेखा जोखा। उसी प्रकार उस नगरी में रहने वाले जो भी श्रावक थे, विद्याधर थे, प्रातःकाल उठते ही धर्म ध्यान, और संध्या काल में भी क्या करते थे, धर्म ध्यान करते थे। मन हे प्रभु, मेरे द्वारा जो कुछ भी प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक जाने अनजाने में, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, इन जीवों की अगर कोई जाने अनजाने में अगर विराधना हो गई हो, हे प्रभु, मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, और धर्म के माध्यम से और जो मेरी गृहस्थी के माध्यम से अगर किसी जीव की विराधना हुई, कोई दोष आदि लगे हों, तो मैं उनके प्रक्षालन के लिए क्या करता हूँ, धर्म ध्यान करता हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें किनकी है, गृहस्थों की है। और जब ध्यान करने के बाद कितने ही लोग कायोत्सर्ग करते थे। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, शिव नमोकार मंत्र जपना ही कायोत्सर्ग नहीं है। काय धन उत्सर्ग, जो हमारी काया है उस पर क्या करना, उत्सर्ग, मतलब खड़गासन, पद्मासन, सुखासन, जैसे भगवान बैठते हैं, जैसे भगवान विराजमान है, उसी प्रकार वो श्रावकगण भगवान के समक्ष बैठकर भगवान बनने का अभ्यास करते थे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिमा योग बोलते हैं। जिस प्रकार प्रतिमा विराजमान होती है, बिल्कुल भी चलायमान नहीं होती है, उसी प्रकार कायोत्सर्ग में व्यक्ति कितना भी शरीर पर उत्सर्ग आ जाए, फिर भी उस कायोत्सर्ग से क्या नहीं करता, चलायमान नहीं होता है। हम लोग कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र का जाप करते हैं ना, कायोत्सर्ग में अंगूठा भी नहीं चलता है, उंगलियां भी नहीं चलती है। तो क्या माँ जैसी अवस्था अनंत भगवान की होती है, उसी अवस्था में बैठकर नमोकार मंत्र का चिंतन चलता है, धर्म ध्यान चलता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कायोत्सर्ग बोलते हैं। उसमें ना जिह्वा चलती है,
ना वचनों का उच्चारण होता है, सिर्फ चिंतन शैली होती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? कायोत्सर्ग बोलते हैं। कितने लोग धर्म ध्यान करते थे, कितने लोग क्या करते थे? कायोत्सर्ग करते थे तथा भगवान अनंत देव की स्तुति करते थे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की स्तुति ही हमारे समस्त विघ्नों का निवारण करने वाली है। और जो जीव जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति करता है, आप लोगों ने सुना होगा आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने स्तुति की तो 48 ताले खुल गए। यहाँ पर एक बात और समझनी है, एक वंदना होती है, एक स्तोत्र होता है, इसको स्तुति बोलते हैं। वंदना एक भगवान की होती है और स्तुति 24 तीर्थंकरों की समूह की होती है। तो वहां पर अनंत भगवान के गुणों का समूह में क्या होता था? चिंतन होता था। हम तो मात्र जिनालय में आते हैं, णमुकार मंत्र को पढ़ते हैं, दंडक पाठ पढ़ते हैं, जो हमको स्तुति याद होती है वो बोलकर चले जाते हैं, जो रटा होता है उसको बोलकर जाते हैं। पर स्तुति कुछ हमारे द्वारा भी बनी होनी चाहिए। अब कैसे बनी होनी चाहिए? तो यहां पर कहा गया, यहां पर हमारी भावों की स्तुति होना चाहिए। कैसी स्तुति हो? भावों की स्तुति हो। शब्दों की स्तुति तो बहुत लोग करते हैं, पर भावों की स्तुति कुछ विरल ही लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैसा गला होगा, कैसे छंद बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे। और एक बात और याद रखना, भगवान की स्तुति में किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मन करे, जैसी हमारी भावनाएं कहें, वैसी क्या करें? इन जिनेंद्र भगवान की स्तुति करें। कैसे करना है? सीधी सीधी बात, घुमा के बात नहीं करनी। क्या बोलना है? हे परमात्मा, आप मुझे अपने जैसा कब बनाओगे? भगवान से क्या कहना है स्तुति में? हे भगवान, आप मुझे अपना जैसा कब बनाओगे? मानते हैं समुद्र में बहुत विशालता है, पर समुद्र की लहरों में बहुत चंचलता है। क्या स्तवन? समुद्र में बहुत विशालता है, पर समुद्र के जल में क्या है? स्थिरता नहीं है, बड़ी चंचलता है। हे अरहंत प्रभु, आप भी उस समुद्र से बड़े विशाल हैं। उस समुद्र का कुछ ना कुछ तो मर्यादा होगी, कहीं ना कहीं बंदिश तो होगी। पर हे अरहंत प्रभु, आप तो समुद्र से भी बड़े महान है, बड़ी गंभीर है। उसमें तो चंचलता है, पर आपके चित्त में कोई चंचलता नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं? इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। शब्द कैसे? हमारे खुद के शब्द होंगे तो भाव लगेंगे। करना क्या है? भगवान से 2-3 बातें करनी है बस। क्या करनी है? बातें करनी है। और बातें भी ऐसी करनी है कि जैसे किसके भगवान हैं? ये हमारे भगवान हैं। किसके भगवान हैं? भगवान अकेले हैं, और सभी के भगवान किसके हैं? भगवान मेरे हैं। जिससे पूछो भगवान किसके हैं? मेरे भगवान है। भगवान तो एक ही है ना, शांतिनाथ तो एक ही है। पर सभी लोग क्या बोलते हैं? किसके शांतिनाथ है? मेरे शांतिनाथ है, मेरे शांतिनाथ है। याद रखना, जो व्यक्ति जहां पर देव शास्त्र गुरु में ये बोलता है कि ये मेरे भगवान हैं,
तो याद रखना वो जीव आगे चलकर भगवान अवश्य बनता है। इस प्रतिमा के स्वरूप को देखकर उन अरहंतों की रूप को देखकर उनके स्वरूप का चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? स्वरूप को चिंतन करना है। अपन बोलते ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। क्या? दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। हे प्रभु, इसीलिए तो मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। अगर दर्शन की अभिलाषा नहीं होती तो मैं आपके द्वार पर भी चलकर नहीं आता। किसकी अभिलाषा? इन शांति प्रभु की अभिलाषा। वास्तविकता इन अनंत परमात्मा की, अनंत प्रतिमा, अनंत भगवान के जिन बिंब को देखकर भगवान के जो अतिशय हैं, जो 46 मूल गुण हैं, उनका क्या करना है? चिंतन करना है। जब ये अनंत भगवान को देखें तो अनंत चतुष्टय के धारी है। कितने धारी हैं? सभी को पता है। कितने होते हैं अनंत चतुष्टय? 4 होते हैं। हे प्रभु, आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं। ये अनंत चतुष्टय मेरे को भी चाहिए। किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए ना। तो कैसे मांगोगे आप? हे भगवान, वो दिन कब आए मैं भी आपकी तरह क्या प्राप्त करूं? अनंत चतुष्टय को प्राप्त करूं। कभी भगवान से आप लोगों ने ये मांगा? संध्या काल के समय सुबह कहीं मांगा क्या? भगवान अनंत चतुष्टय दे दो, कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा। अरे याद रखना, भगवान के पास में समोषण रूपी महल है। कौन सा है? समोषण रूपी महल है। कोई छोटा मोटा नहीं है। 12 योजन का। कितने योजन का है? ऋषभदेव भगवान का 12 योजन का था और भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन का था। योजन मतलब असंख्यात। क्या? असंख्यात योजनों का, क्या असंख्यात कोषों का क्या होता है? 1 योजन होता है। बड़ी विभूति है। भगवान की स्तुति में यह सब आता है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन। शब्दों में ही कहते हो या कभी कभी ऐसा होता भी है? शब्दों में ही कहते हो। याद रखना, जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन करने का जिसका नियम हो, जिनेंद्र भक्ति जिसके अंदर हो, अगर उसको जिनेंद्र भगवान का दर्शन ना हो तो वो मछली की भांति तड़पता है। मछली जब तक पानी में है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही उस मछली उस पानी से निकलती है या उसको निकाल दिया जाता है, कितनी बेचैन होती है। क्यों? तुम बिन में व्याकुल भयो। कैसे? जैसे जल बिन नील। बंधुओं, उसी प्रकार हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। परमात्मा, जब तक आपका दर्शन नहीं होता, जब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। ऐसा भाव आता है क्या? अगर ऐसा भाव आता है तो आप जिनेंद्र भक्त हैं। कौन है? जिनेंद्र भक्त हैं। और ऐसा भाव नहीं आता, ऐसा भाव आता चलो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, चलो कहाँ चलते हैं? भगवान के
मंदिर ही चलते हैं। चलो देखेंगे मंदिर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन आया है। तो हमने क्या किया, भगवान को तो नहीं देखा, किसको देखा? जो भगवान के भक्त आए थे ना, उनको हमने देखा। महानुभावों, चिंतन करना है उन अनंत भगवान का। सम्मोषण है, जन्म के 10 अतिशय। कितने अतिशय हैं? जन्म के 10 अतिशय हैं। भगवान को पसीना नहीं आता। क्या नहीं आता? पसीना नहीं आता। मलमूत्र आदि नहीं होता, मल विसर्जन नहीं होता। इन जन्म के 10 अतिशयों में एक बड़ा महत्वपूर्ण अतिशय अनंत भगवान का। भगवान के शरीर में जो खून होता है वो क्षीर के समान होता है। कैसा होता है? क्षीर, मतलब दूध की भांति होता है। आखिर में क्यों? उन अनंत परमात्मा के, उन तीर्थंकर परमात्मा के हृदय में इतनी करुणा होती है, इतना समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, जिसके कारण उनके पूरे शरीर का जो खून है वो लाल ना होकर क्षीर सागर की समान दूध की भांति होता है। कभी भगवान से पूछा कि आपका रंग तो सफेद देखा हम लोगों ने। अब बोलो महाराज ये तो प्रतिमा है, इनसे क्या बात करें, ये क्या हमको उत्तर देगी? ये तो भगवान है, ये तो बस ऐसे पंचकणक कर दिए, सूरमन दे दिया और काम हो गया। याद रखना, इस प्रतिमा को, इन अनंत की प्रतिमा को कभी भी हल्के में मत लेना। ये वही जिनेंद्र है जो जिनेंद्र साक्षात सम्मोषण में विराजमान है, उन्हीं का रूप है स्थापना ने के अनुसार। बोलते ना, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को। क्या लाया है? 2 नयन कटोरे, ज्यादा कुछ नहीं लाया। क्या लाया है? 2 नयन कटोरे लाया। भगवान कब दर्शन दोगे? भगवान कहता है तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो हर जगह तेरे साथ विद्यमान हूं। ये मत समझ के भगवान मंदिर में मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमारी हर सांस सांस में भरा हुआ है, हमारे पग पग पर हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। पर क्या करें कि जो मुंह की जो गठरी है ना, जो मुंह का जो पर्दा है, जो रागत उसका पर्दा है ना, तो भगवान हमको नजर दिखाई नहीं देता। जो वास्तविकता अनंत भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, वो निश्चित ही सभी जीवों के अंदर भगवत्ता दिखता है, भगवान का रूप दिखता है। जो भगवान की स्तुति करता है वो कभी चींटी को भी नहीं मारता। चींटी को भी क्या कर देता है? हटा देता है, या हट जाता है, या उसको सही जगह पहुंचा देता है। कुछ दिन पूर्व हम लोग आहटचर्या कर आ रहे थे, शायद 2-3 दिन पहले की बात है। जा रहे थे, एक कोई जीव था, उसको क्या बोलेंगे अपन, इसके एक्स्ट्रा पैर निकले होते हैं, गिजाई टाइप का था वो। जा रहे थे, देखा रास्ते में गिजाई है। आप लोग होते बचकर निकल जाते, उसके बाद उसका क्या होता हमको नहीं मतलब। क्या किया? हम तो निकल गए ना, बस हमारा काम खत्म ना। जो भगवान की स्तुति करने वाला होता है
उस जीव को वहां से ऐसे स्थान पर रख कर जाता है, कहीं मेरे पैर से तो बच गया, पर मेरे पीछे जो आ रहा है ना, वो देखकर नहीं चल रहा होगा, मैंने तो बचा दिया, पर मेरे बाद इसकी मृत्यु पीछे वाले के पैर से अवश्य हो सकती है। क्या करेगा? तुरंत उसको ऐसे स्थान पर छोड़ेगा जहां पर उसकी मृत्यु ना हो। इसको कहते हैं जैन धर्म। क्या कहते हैं? जिन शासन। इसे कहते हैं अनंत भगवान की भक्ति का फल। हमने भक्ति तो की, जय जय नाथ परम गुरु हुई, जय जय नाथ परम गुरु हुई, बड़े बड़े अर्घ समर्पित किए, बड़ी बड़ी भक्तियां की, बड़े बड़े स्तोत्र पढ़े, पर वो धर्म जब जीवन में उतारने का समय आया ना, तो वहां पर क्या हो गए? जीरो हो गए। नहीं, यहां तो आपने परमात्मा के पास में आकर शिक्षा ग्रहण की, ये एक शिक्षालय है, या शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, पर इसकी परीक्षा मंदिर में नहीं होती है। कहां होती है? मंदिर के बाहर होती है। तब पता चलता है कि हमने भगवान की शिक्षा को कितना ग्रहण किया। टीचर के सामने सब याद कर लेते हैं, कुछ डंडे के भैंसे करते हैं और कुछ नंबर आने के उत्साह से करते हैं, पर वास्तविकता में तब पता चलता है जब एग्जाम पेपर सामने होता है, उसमें हम कितना लिख कर आते हैं, तब पता चलता है कि हमने साल भर में कितनी मेहनत की है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की स्तुति भी जिनेंद्र के सामने की जाती है, पर उसका परीक्षा पत्र कब मिलता है? प्रश्न पत्र कब मिलता है? जब हम मंदिर से बाहर की ओर निकलते हैं, उसके बाद पता चलता है इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा था। जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाला है, जिनेंद्र परमात्मा का दास है। दास मतलब भक्त है। जैसा व्यवहार मंदिर में करता है ना, वैसे व्यवहार कहां करेगा? मंदिर के बाहर भी करेगा। स्वाध्याय में बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है, और स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद वही बात है ना, मानते कि पूर्णतः जीवन में वो बातें नहीं उतर पाती, तो कहीं ना कहीं वो बातें हमारे अंतरंग में उतरती है। और एक बड़ी शिक्षा आपको दूं मैं आज, जिनेंद्र परमात्मा की शिक्षा है। जिनेंद्र परमात्मा का भक्त कभी भी बैर विरोध नहीं बांधेगा, डरेगा, बचेगा। कैसे बचेगा? बैर विरोध नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। और जिनेंद्र भगवान का अगर भक्त अगर झगड़ा करता है, वो भक्त नहीं हो सकता। आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान की पालकी उठती है, आपने देखा होगा, दीक्षा कल्याणक। कौन सा कल्याणक? दीक्षा कल्याणक। बड़ा सुंदर मुझे लगता है दीक्षा कल्याणक। जब देव लोग उस पालकी को उठाने आते हैं, ठीक है ना, देव लोग बोलते हैं ये पालकी हम उठाएंगे। विद्याधर बोलते हैं कि पालकी हम उठाएंगे। और मनुष्य लोग बोलते हैं कि पालकी, जो कर्म भूमि वाले होते हैं, वो कौन कहते हैं? पालकी हम उठाएंगे। जब आपस में अपनी अपनी बातों को रखते हैं, तो उन बातों में थोड़ा सुर भी ऊंचा हो जाता है। क्या प्रतीत होता है? क्या हो रहा है प्रवीण भाई? क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है ना? उन देवों में, जिनेंद्र भक्तों में कभी भी विवाद नहीं होता। क्या नहीं होता?
विवाद नहीं होता। एक बात याद रखना ना कि सम्यक दृष्टि जो जीव होगा ना, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होगा, जिनेंद्र भगवान के पदों का अनुयायी होगा, उनके पद चरणों में चलने वाला होगा, वो कभी विवाद में नहीं पड़ेगा। तो क्या करेगा? संवाद करेगा। क्या करेगा? सम्यक दृष्टि जीव, जिनेंद्र भक्त अपनी बात को रख सकता है, मानो या मत मानो, संवाद होगा, विवाद कभी नहीं होता है। क्या समझे आप लोग? बैर विरोध से बचता है, बैर ना बैर मिटाता है। जी बैर ही प्राणी को भव सागर में भटकाता है। एक छोटा सा बैर, क्या देख लूंगा तुझे, किसी ने कुछ कहा और हमने क्या बोल दिया? अभी नहीं, क्या करूंगा? देख लूंगा। इतना सा ही शब्द पता है क्या करेगा? आपने क्या डाल दी? एक बीज डाल दिया। क्या कह दिया? देख लूंगा तुझे। अब इसके अनुसार सभी चीजों की सामग्री का संग्रह होगा, धीमे धीमे रागत द्वेष कर्म की व्यवस्था बढ़ेगी। पता फिर क्या होगा? जब कभी साधना में बैठे होंगे ना आप लोग, तो वही देख लूंगा शब्द क्या करेगा? आपकी साधना को भंग कर देगा। या कोई साधना में बैठा हुआ है, हो सकता है वो मुनि बन गया हो। क्या बन गया हो? मुनि बन गया हो। अरे मुनि छोड़ो, हो सकता है वो तीर्थंकर बन गया हो। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद कर लिया हो, तीर्थंकर बनने वाला हो। हाँ, ये वही बैरी है। कौन है? अच्छी बातें बड़ी देर में याद आती हैं। कौन सी बात है? अच्छी बात है। जिसके ऊपर उपकार किया है, वो उपकार बहुत जल्दी याद नहीं आता है, या जिसने हमारे ऊपर अपकार कर दिया है, वो बात हमको बड़ी चुभ जाती है। जिंदगी का एक सूत्र है, समझ लेना आप लोग। किसी के बाद किसी के साथ में 90 बार ना, नहीं छोड़ो 99 बार अच्छा ही करना ना, और एक बार कहीं पर एक कमी रह गई ना, तो वो एक कमी 99 पर भारी पड़ जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जीव ध्यानस्थ अवस्था में है, वही आ गया, देख लूंगा, उपसर्ग कर दिया। जैसी उपसर्ग हुआ, ध्यान में एकाग्रता बढ़ी, श्रेणी आरोहण किया, और आरोहण करने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बड़ी सुंदर बात आई। आज मध्याह्न काल की बेला में स्वाध्याय कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात आई। पार्श्वनाथ पुराण का वाचन चल रहा था उस समय। अगर किसी से अगर शत्रुता का भाव रखना है ना, तो कि छोटे मोटे से मत रखो। आचार्य गुणवंत स्वामी जी कहते हैं, अगर किसी के साथ में भाव अगर बैर का रखना है, शत्रुता रखनी है, तो छोटे मोटे से मत रखो। किनसे रखो? किसी महान व्यक्ति से दुश्मनी करो। किससे करो? महान व्यक्ति से बैर बांधो। क्यों? उसका नाम तो बाद में आएगा, पहले आपका नाम जबान पर आ जाएगा। और जब आप उसके सानिध्य में आओगे, और परमात्मा कहता है, चाहे आप मित्रता के साथ में आए, चाहे आप बैर विरोध भावना के साथ में कैसे भी आओ, जब भी कल्याण होगा तो इसी वीतराग मुद्रा से कल्याण हो, और कोई कल्याण का साधन नहीं है।
आओ, कैसे भी आओ। पार्श्वनाथ जी को केवल ज्ञान तो हुआ ही, साथ में कमठ का भी क्या हो गया, उद्धार हो गया। ये जीवन चरित्र है, इसमें ऐसे बड़े कथन निकलेंगे भी। शांतनाथ भगवान के जीवन में भी अनेक ऐसे कथन होंगे। और एक बात और याद रख लेना, जिसकी प्रशंसा होती है उसकी निंदा भी अवश्य होती है। कभी निंदा होने पर कभी घबराना नहीं, अरे से हमसे ऐसा बोल दिया, अपने काम से पीछे नहीं। सुंदर सूत्र है, जगत हमेशा भगत को परेशान करता है। किसको करता है? ये जगत है ना, जगत क्या करता है? जो भगत है उसे क्या करता है? परेशान करता है। ये अभी से नहीं, अनादि से व्यवस्था है। कोई भगवान की पूजा चालू कर दे, पता लोग क्या बोलते हैं, अरे बड़ा पागल है, जब देखो मंदिर में आता रहता है। लगता है कि इसके पास कोई काम धाम नहीं है। कहां पड़ा हुआ है? भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है। अरे भाई, अगर इनकी अगर नौकरी भी मिल जाए ना, क्या समझे, अगर इनकी नौकरी भी मिल जाए ना, अगर इनके द्वार पर अगर द्वारपाल बनने का मौका मिल जाए ना, तो भी हमारा एक भव रह जाता है। कितना भव? एक भव इनका द्वारपाल बनने पर भी। जो द्वारपाल होते हैं ना, वो एक भवावतारी होते हैं। बनो तो सही, आओ तो सही अनंत के पास, आओ तो सही समोसर जैसी विभूति जिनके पास है, आओ एक बार अनंत की स्तुति तो करिए आप लोग। वास्तविकता में देखा जाए, आप भगवान के दर्शन करने नहीं आते हैं, भगवान को अपने दर्शन, भगवान आ गया, मैं घंटा बजा दिया, जोर जोर से बोल दिया उदक चंदन, स्तुति पढ़ दी, कहां गया है भगवान? मैं पहला भक्त हूं। कहां पर सबसे आएगा बाद में, वो खड़ा कहां पर होगा? सबसे आगे भगवान, मैं भक्त हूं, मगर ऐसा थोड़ी होता है। याद रखना, जिनेंद्र भगवान की स्तुति साथ से पुण्य का अर्जन करने वाली है। उस नगरी में पूर्व पुण्य के उदय से पुण्यमान लोग, बड़ी महत्वपूर्ण बात। आज जो कुछ भी मिला है, किससे मिला है? पूर्व के पुण्य से मिला है, समझे ना? पूर्व के पुण्य के उदय से पुण्यमान लोग क्या करते हैं? दान करते हैं, पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। क्या करते हैं? दान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी स्वीकार करते हैं और बड़े सुख से निवास करते हैं। कहां पर? जहां पर जैसी व्यवस्था मिल जाए वहीं पर। तो महान बाबू, हम सभी लोग जुड़े। कहां जुड़ना है? अरहत भक्ति से जुड़ना है। कौन सी भक्ति करना है आपको? अरहत भक्ति करनी है। और अरहत भक्ति का ये प्रभाव होता है, आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकते हैं। अगर कोई अशुभ कर्म का उदय भी अगर आएगा ना, तो जिनेंद्र भक्ति वो ढाल है। आपको अगर सूली होनी होगी ना, तो वो सुई पर निकल जाएगी। कहां निकल जाएगी? अगर सूली भी होनी है, कोई दंड भी मिलना है, तो वो कैसा हो जाएगा? छोटे से पे निकल जाएगी। किसका प्रभाव है? जो जिनेंद्र भक्ति का प्रभाव है। अभी सुना था मैंने, एक्सीडेंट हुआ था रेल का, 3 ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट हुआ था, सुना था। कुछ लोग समेत शिखर की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, है ना? 72 लोग जा रहे थे। कहां? शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जा रहे थे, भक्ति करने जा रहे थे, वंदना करने जा रहे थे। और 72 लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरहत भक्ति का फल है, अनंत की स्तुति का फल है।
हम भी देखते हैं कभी कभी निकलते हैं, बड़ी कोई घटना होनी होती है, भगवान की कृपा से छोटे में ही काम चल जाता है। जहां पर बड़ा नुकसान होना था, जहां बड़ा एक्सीडेंट होना था, वहां क्या हो जाता है, गाड़ी स्लिप हो जाती है, थोड़ी बहुत चोट आती है और हम लोग बच जाते हैं। जब किसका प्रभाव है, जनीन परमात्मा की पूजा का प्रभाव है। इसलिए कहा जाता है प्रातः काल की बेला में, मध्याह्न काल की बेला में और संध्या काल की बेला में कम से कम 3 बार परमात्मा को याद तो अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो ना, सुबह दोपहर शाम कि क्या बना के देता है, पुड़िया बना के देता ना दवाई, ये सुबह खानी है, ये शाम को खानी है, और ये रात की बात नहीं करेंगे अपन, सुबह दोपहर शाम को देता है, 3 डोज देता ना आपको। उसी प्रकार हम सभी भी यहाँ पर जो परमात्मा की नाम की जो डोज है ना जी, हमारे भव ताप को मिटाने वाली है, हमारे जीवन को पवित्र करने वाली है। और परमात्मा कहते हैं जब तेरा मन करे, जब तेरा जी करे, जब तुझे समय मिले तो एक बार मेरे पास क्या लगा देना, हाजिरी नहीं, फोन लगा देना। फोन से मतलब क्या, याद कर लेना, संपर्क ना लेना। याद रखना ये वो नेटवर्क है, सारे नेटवर्क फेल हो सकते हैं, बहुत तेज चलता है। एक मैसेज आया था, किसी का काम 2G से चलता है, किसी का 3G चलता है, अब क्या चल रहा है 4G, क्या चल गया 5G चल गया ना, 5G चल गया, आगे और भी है। और याद रखना हमारा काम तो 4G से नहीं, 3G से नहीं, हमारा काम तो 3G से चलता है। कहाँ चलता है, ये वो नेटवर्क है स्पीड वाला, फुल स्पीड है, इधर बोलोगे उधर लोड अपलोड सब कुछ होता है। एक बार आओ तो सही श्री जी के पास में, ठीक है ना। तो इसी के साथ विराम लेते हैं क्योंकि समय हो जाते। भक्ति का प्रसंग ऐसा है, ये घड़ी बहुत जल्दी खिसक जाती है, कोई बात नहीं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। कल थोड़ा सा शांति पुराण का जो वाचन रहेगा वो विराम पर रहेगा। कल अपन भक्तांबर स्तोत्र दीप अर्चना करेंगे, ठीक है ना। उसमें अपन 64 रिद्धियां का जो वर्णन आता है उनका अपन अर्थ समझेंगे, उसमें अपन भक्ति को जोड़ेंगे। क्रम यही रहेगा, क्रम में दिक्कत कुछ नहीं होगी। तो उसके बाद जो आगे का जो पाठ है इस शांति पुराण का, अपन कल का दिन छोड़कर आगे के समय में लेंगे। कल अपन इसका क्या नहीं करेंगे, वाचन नहीं करेंगे, भक्ति का प्रसंग चलेगा। हाँ बोल दो। आज कौन मुख्य श्रोता तो चांदी वाले उसी प्रकार उस नगरी में रहने वाले जो भी श्रावक थे, विद्याधर थे, प्रातःकाल उठते ही धर्म ध्यान और संध्या काल में भी क्या करते थे, धर्म ध्यान करते थे। मन हे प्रभु, मेरे द्वारा जो कुछ भी प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक जाने अनजाने में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इन जीवों की अगर कोई जाने अनजाने में अगर विराधना हो गई हो, हे प्रभु मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और धर्म के माध्यम से और जो मेरी गृहस्थी के माध्यम से अगर किसी जीव की विराधना हुई, कोई दोष आदि लगे हों, तो मैं उनके प्रक्षालन के लिए क्या करता हूँ, धर्म ध्यान करता हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें किनकी है, गृहस्थों की है। और जब ध्यान करने के बाद कितने ही लोग कायोत्सर्ग करते थे। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, शिव नमोकार मंत्र जपना ही कायोत्सर्ग नहीं है। काय धन उत्सर्ग, जो हमारी काया है उस पर क्या करना, उत्सर्ग, मतलब खड़गासन, पद्मासन, सुखासन, जैसे भगवान बैठते हैं
जैसे भगवान विराजमान है उसी प्रकार वो श्रावकगण भगवान के समक्ष बैठकर भगवान बनने का अभ्यास करते थे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिमा योग बोलते हैं। जिस प्रकार प्रतिमा विराजमान होती है, बिल्कुल भी चलायमान नहीं होती है, उसी प्रकार कायु शरीर में व्यक्ति कितना भी शरीर पर सर्ग आ जाए फिर भी उस कायु सर्ग से क्या नहीं करता, चलायमान नहीं होता है। हम लोग कायु सर्ग में नमोकार मंत्र का जाप करते हैं ना, कायु सर्ग में अंगूठा भी नहीं चलता है, उंगलियां भी नहीं चलती है। तो क्या माँ जैसी अवस्था अनंत भगवान की होती है, उसी अवस्था में बैठकर नमोकार मंत्र का चिंतन चलता है, धर्म ध्यान चलता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कायु सर्ग बोलते हैं। उसमें ना जिह्वा चलती है, ना वचनों का उच्चारण होता है, सिर्फ चिंतन शैली होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कायु सर्ग बोलते हैं। कितने लोग धर्म ध्यान करते थे, कितने लोग क्या करते थे, कायु सर्ग करते थे तथा भगवान अनंत देव की स्तुति करते थे, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की स्तुति ही हमारे समस्त विघ्नों का निवारण करने वाली है। और जो जीव जिनेन्द्र परमात्मा की स्तुति करता है, आप लोगों ने सुना होगा आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने स्तुति की तो 48 ताले खुल गए। यहाँ पर एक बात और समझनी है, एक वंदना होती है, एक स्तोत्र होता है, इसको स्तुति बोलते हैं। वंदना एक भगवान की होती है और स्तुति 24 तीर्थंकरों की समूह की होती है। तो वहां पर अनंत भगवान के गुणों का समूह में क्या होता था, चिंतन होता था। हम तो मात्र जिनालय में आते हैं, नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं, दंडक पाठ पढ़ते हैं, जो हमको स्तुति याद होती है वो बोलकर चले जाते हैं, जो रटा होता है उसको बोलकर जाते हैं। पर स्तुति कुछ हमारे द्वारा भी बनी होनी चाहिए। अब कैसे बनी होनी चाहिए, तो यहां पर कहा गया, यहां पर हमारी भावों की स्तुति होना चाहिए। कैसी स्तुति हो, भावों की स्तुति हो। शब्दों की स्तुति तो बहुत लोग करते हैं, पर भावों की स्तुति कुछ विरल ही लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैसा गला होगा, कैसे छंद बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे। और एक बात और याद रखना, भगवान की स्तुति में किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा मन करे, जैसी हमारी भावनाएं कहें, वैसी क्या करें, इन जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करें। कैसे करना है, सीधी सीधी बात, घुमा के बात नहीं करनी। क्या बोलना है, हे परमात्मा आप मुझे अपने जैसा कब बनाओगे। भगवान से क्या कहना है स्तुति में, हे भगवान आप मुझे अपना जैसा कब बनाओगे। मानते हैं समुद्र में बहुत विशालता है, पर समुद्र की लहरों में बहुत चंचलता है। क्या स्तवन, समुद्र में बहुत विशालता है, पर समुद्र के जल में क्या है, स्थिरता नहीं है, बड़ी चंचलता है। हे अरहंत प्रभु आप भी उस समुद्र से बड़े विशाल हैं। उस समुद्र का कुछ ना कुछ तो मर्यादा होगी, कहीं ना कहीं बंदिश तो होगी।
पर हे अनंत प्रभु, आप तो समुद्र से भी बड़े महान हैं, बड़ी गंभीर हैं, उसमें तो चंचलता है, पर आपके चित्त में कोई चंचलता नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। शब्द कैसे? हमारे खुद के शब्द होंगे तो भाव लगेंगे। करना क्या है? भगवान से 2-3 बातें करनी है बस। क्या करनी है? बातें करनी है, और बातें भी ऐसी करनी है कि जैसे किसके भगवान हैं? ये हमारे भगवान हैं। किसके भगवान हैं? भगवान अकेले हैं, और सभी के भगवान किसके हैं? भगवान मेरे हैं। जिससे पूछो भगवान किसके हैं? मेरे भगवान है। भगवान तो एक ही है ना, शांतिनाथ तो एक ही है। पर सभी लोग क्या बोलते हैं? किसके शांतिनाथ है? मेरे शांतिनाथ है, मेरे शांतिनाथ है। याद रखना, जो व्यक्ति जहां पर देव शास्त्र गुरु में ये बोलता है कि ये मेरे भगवान हैं, तो याद रखना वो जीव आगे चलकर भगवान अवश्य बनता है। इस प्रतिमा के स्वरूप को देखकर, उन अरहंतों की रूप को देखकर उनके स्वरूप का चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? स्वरूप को चिंतन करना है। अपन बोलते ना कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। क्या? दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। हे प्रभु, इसीलिए तो मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। अगर दर्शन की अभिलाषा नहीं होती तो मैं आपके द्वार पर भी चलकर नहीं आता। किसकी अभिलाषा? इन शांति प्रभु की अभिलाषा। वास्तविकता इन अनंत परमात्मा की, अनंत भगवान के जिन बिंब को देखकर भगवान के जो अतिशय हैं, जो 46 मूल गुण हैं, उनका क्या करना है? चिंतन करना है। जब ये अनंत भगवान को देखें तो अनंत चतुष्टय के धारी है। कितने धारी हैं? सभी को पता है। कितने होते हैं अनंत चतुष्टय? 4 होते हैं। हे प्रभु, आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं। ये अनंत चतुष्टय मेरे को भी चाहिए। किसको चाहिए? आपको नहीं चाहिए क्या? सबको चाहिए ना। तो कैसे मांगोगे आप? हे भगवान, वो दिन कब आए मैं भी आपकी तरह क्या प्राप्त करूं? अनंत चतुष्टय को प्राप्त करूं। कभी भगवान से आप लोगों ने ये मांगा? संध्या काल के समय सुबह कहीं मांगा क्या? भगवान अनंत चतुष्टय दे दो, कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा। अरे याद रखना, भगवान के पास में समोषण रूपी महल है। कौन सा है? समोषण रूपी महल है, कोई छोटा मोटा नहीं है। 12 योजन का। कितने योजन का है? ऋषभदेव भगवान का 12 योजन का था, और भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन का था। योजन मतलब असंख्यात। क्या? असंख्यात योजनों का, क्या असंख्यात कोषों का क्या होता है? 1 योजन होता है। बड़ी विभूति है। भगवान की स्तुति में यह सब आता है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन। शब्दों में ही कहते हो या कभी कभी ऐसा होता भी है? शब्दों में कहते हो।
याद रखना, जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन करने का जिसका नियम हो, जिनेंद्र भक्ति जिसके अंदर हो, अगर उसको जिनेंद्र भगवान का दर्शन ना हो तो वो मछली की भांति तड़पता है। मछली जब तक पानी में है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही उस मछली उस पानी से निकलती है या उसको निकाल दिया जाता है, कितनी बेचैन होती है। क्यों? तुम बिन में व्याकुल भयो। कैसे? जैसे जल बिन नीर। बंधुओं, उसी प्रकार हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, परमात्मा आपका दर्शन नहीं होता जब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। ऐसा भाव आता है क्या? अगर ऐसा भाव आता है तो आप जिनेंद्र भक्त हैं। कौन है? जिनेंद्र भक्त हैं। और ऐसा भाव नहीं आता, ऐसा भाव आता चलो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, चलो कहाँ चलते हैं, भगवान के मंदिर ही चलते हैं, चलो देखेंगे मंदिर में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन आया है। तो हमने क्या किया? भगवान को तो नहीं देखा। किसको देखा? जो भगवान के भक्त आए थे ना, उनको हमने देखा। महानुभावों, चिंतन करना है उन अनंत भगवान का। सम्मोषण है, जन्म के 10 अतिशय। कितने अतिशय हैं? जन्म के 10 अतिशय हैं। भगवान को पसीना नहीं आता। क्या नहीं आता? पसीना नहीं आता। मलमूत्र आदि नहीं होता, मल विसर्जन नहीं होता। इन जन्म के 10 अतिशयों में एक बड़ा महत्वपूर्ण अतिशय अनंत भगवान का। भगवान के शरीर में जो खून होता है वो क्षीर के समान होता है। कैसा होता है? क्षीर, मतलब दूध की भांति होता है। आखिर में क्यों? उन अनंत परमात्मा के, उन तीर्थंकर परमात्मा के हृदय में इतनी करुणा होती है, इतना समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, जिसके कारण उनके पूरे शरीर का जो खून है वो लाल ना होकर क्षीर सागर की समान दूध की भांति होता है। कभी भगवान से पूछा कि आपका रंग तो सफेद देखा हम लोगों ने। अब बोलो महाराज ये तो प्रतिमा है, इनसे क्या बात करें, ये क्या हमको उत्तर देगी, ये तो भगवान है, ये तो बस ऐसे पंचगणक कर दिए, सूरमन दे दिया और काम हो गया। याद रखना, इस प्रतिमा को, इन अनंत की प्रतिमा को कभी भी हल्के में मत लेना। ये वही जिनेंद्र है जो जिनेंद्र साक्षात सम्मोषण में विराजमान है, उन्हीं का रूप है स्थापना ने के अनुसार। बोलते ना, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को। क्या लाया है? 2 नयन कटोरे। ज्यादा कुछ नहीं लाया। क्या लाया है? 2 नयन कटोरे लाया। भगवान कब दर्शन दोगे? भगवान कहता है तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो हर जगह तेरे साथ विद्यमान हूं। ये मत समझ के भगवान मंदिर में मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमारी हर सांस सांस में भरा हुआ है, हमारे पग पग पर हमारे साथ चलता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। पर क्या करें कि जो मुंह की जो गठरी है ना, जो मुंह का जो पर्दा है, जो रागत उसका पर्दा है ना, तो भगवान हमको नजर दिखाई नहीं देता।
जो वास्तविकता अनंत भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, वो निश्चित ही सभी जीवों के अंदर भगवत्ता दिखता है, भगवान का रूप दिखता है। जो भगवान की स्तुति करता है वो कभी चींटी को भी नहीं मारता, चींटी को भी क्या कर देता है, हटा देता है, या हट जाता है या उसको सही जगह पहुंचा देता है। कुछ दिन पूर्व हम लोग आहारचर्या कर आ रहे थे, शायद 2-3 दिन पहले की बात है। जा रहे थे, एक कोई जीव था, उसको क्या बोलेंगे अपन, इसके एक्स्ट्रा पैर निकले होते हैं, गिजाई टाइप का था वो। जा रहे थे, देखा रास्ते में गिजाई है, आप लोग होते बचकर निकल जाते। उसके बाद उसका क्या होता हमको नहीं मतलब, क्या किया, हम तो निकल गए ना, बस हमारा काम खत्म ना। जो भगवान की स्तुति करने वाला होता है, उस जीव को वहां से ऐसे स्थान पर रख कर जाता है, कहीं मेरे पैर से तो बच गया, पर मेरे पीछे जो आ रहा है ना, वो देखकर नहीं चल रहा होगा, मैंने तो बचा दिया, पर मेरे बाद इसकी मृत्यु पीछे वाले के पैर से अवश्य हो सकती है। क्या करेगा, तुरंत उसको ऐसे स्थान पर छोड़ेगा जहां पर उसकी मृत्यु ना हो। इसको कहते हैं जैन धर्म। क्या कहते हैं, जिन शासन, इसे कहते हैं अनंत भगवान की भक्ति का फल। हमने भक्ति तो की, जय जय नाथ परम गुरु होई, जय जय नाथ परम गुरु होई, बड़े बड़े अर्घ समर्पित किए, बड़ी बड़ी भक्तियां की, बड़े बड़े स्तोत्र पढ़े, पर वो धर्म जब जीवन में उतारने का समय आया ना, तो वहां पर क्या हो गए, जीरो हो गए। नहीं, यहां तो आपने परमात्मा के पास में आकर शिक्षा ग्रहण की, ये एक शिक्षालय है, या शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, पर इसकी परीक्षा मंदिर में नहीं होती है। कहां होती है, मंदिर के बाहर होती है। तब पता चलता है कि हमने भगवान की शिक्षा को कितना ग्रहण किया। टीचर के सामने सब याद कर लेते हैं, कुछ डंडे के भैंसे करते हैं और कुछ नंबर आने के उत्साह से करते हैं, पर वास्तविकता में तब पता चलता है जब एग्जाम पेपर सामने होता है, उसमें हम कितना लिख कर आते हैं, तब पता चलता है कि हमने साल भर में कितनी मेहनत की है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की स्तुति भी जिनेंद्र के सामने की जाती है, पर उसका परीक्षा पत्र कब मिलता है, प्रश्न पत्र कब मिलता है, जब हम मंदिर से बाहर की ओर निकलते हैं, उसके बाद पता चलता है इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा था। जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाला है, जिनेंद्र परमात्मा का दास है, दास मतलब भक्त है। जैसा व्यवहार मंदिर में करता है ना, वैसे व्यवहार कहां करेगा, मंदिर के बाहर भी करेगा। स्वाध्याय में बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है, और स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद वही बात है ना, मानते कि पूर्णतः जीवन में वो बातें नहीं उतर पाती, तो कहीं ना कहीं वो बातें हमारे अंतरंग में उतरती हैं। और एक बड़ी शिक्षा आपको दूं मैं आज, जिनेंद्र परमात्मा की शिक्षा है। जिनेंद्र परमात्मा का भक्त कभी भी बैर विरोध नहीं बांधेगा, डरेगा, बचेगा। कैसे बचेगा, बैर विरोध नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। और जिनेंद्र भगवान का अगर भक्त अगर झगड़ा करता है, वो भक्त नहीं हो सकता।
आप लोगों ने सुना होगा जब भगवान की पालकी उठती है, आपने देखा होगा दीक्षा कल्याणक। कौन सा कल्याणक? दीक्षा कल्याणक। बड़ा सुंदर मुझे लगता है दीक्षा कल्याणक, जब देव लोग उस पालकी को उठाने आते हैं, ठीक है ना। देव लोग बोलते हैं ये पालकी हम उठाएंगे, विद्याधर बोलते हैं कि पालकी हम उठाएंगे, और मनुष्य लोग बोलते हैं कि पालकी, जो कर्म भूमि वाले बोलते हैं वो कौन कहते हैं, पालकी हम उठाएंगे। जब आपस में अपनी अपनी बातों को रखते हैं तो उन बातों में थोड़ा सुर भी ऊंचा हो जाता है। क्या प्रतीत होता है? क्या हो रहा है प्रवीण भाई? क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है ना? उन देवों में, जिनेंद्र भक्तों में कभी भी विवाद नहीं होता। क्या नहीं होता? विवाद नहीं होता। एक बात याद रखना कि सम्यक दृष्टि जो जीव होगा ना, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होगा, जिनेंद्र भगवान के पदों का अनुयायी होगा, उनके पद चरणों में चलने वाला होगा, वो कभी विवाद में नहीं पड़ेगा। तो क्या करेगा? संवाद करेगा। क्या करेगा? सम्यक दृष्टि जीव, जिनेंद्र भक्त अपनी बात को रख सकता है, मानो या मत मानो, संवाद होगा, विवाद कभी नहीं होता है। क्या समझे आप लोग? बैर विरोध से बचता है, बैर ना बैर मिटाता है। जी बैर ही प्राणी को भव सागर में भटकाता है। एक छोटा सा बैर, क्या देख लूंगा तुझे, किसी ने कुछ कहा और हमने क्या बोल दिया? अभी नहीं, क्या करूंगा? देख लूंगा। इतना सा ही शब्द पता है क्या करेगा? आपने क्या डाल दी? एक बीज डाल दिया। क्या कह दिया? देख लूंगा तुझे। अब इसके अनुसार सभी चीजों की सामग्री का संग्रह होगा, धीमे धीमे रागत द्वेष कर्म की व्यवस्था बढ़ेगी। पता फिर क्या होगा? जब कभी साधना में बैठे होंगे ना आप लोग, तो वही देख लूंगा शब्द क्या करेगा? आपकी साधना को भंग कर देगा। या कोई साधना में बैठा हुआ है, हो सकता है वो मुनि बन गया हो। क्या बन गया? मुनि बन गया हो। अरे मुनि छोड़ो, हो सकता है वो तीर्थंकर बन गया हो। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद कर लिया हो, तीर्थंकर बनने वाला हो। हाँ, ये वही बैरी है। कौन है? अच्छी बातें बड़ी देर में याद आती हैं। कौन सी बात है? अच्छी बात है। जिसके ऊपर उपकार किया है वो उपकार बहुत जल्दी याद नहीं आता है, या जिसने हमारे ऊपर अपकार कर दिया है वो बात हमको बड़ी चुभ जाती है। जिंदगी का एक सूत्र है, समझ लेना आप लोग। किसी के बाद किसी के साथ में 90 बार ना, नहीं छोड़ो 99 बार अच्छा ही करना ना, और एक बार कहीं पर एक कमी रह गई ना, तो वो एक कमी 99 में भारी पड़ जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जीव ध्यानस्थ अवस्था में है। वही आ गया, देख लूंगा, उपसर्ग कर दिया। जैसी उपसर्ग हुआ, ध्यान में एकाग्रता बढ़ी, श्रेणी आरोहण किया, और आरोहण करने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
बड़ी सुंदर बात आई। आज मध्याह्न काल की बेला में स्वाध्याय कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात आई। पार्श्वनाथ पुराण का वाचन चल रहा था उस समय। अगर किसी से अगर शत्रुता का भाव रखना है ना, तो कि छोटे मोटे से मत रखो। आचार्य गुणवंत स्वामी जी कहते हैं, अगर किसी के साथ में भाव अगर बैर का रखना है, शत्रुता रखनी है, तो छोटे मोटे से मत रखो। किनसे रखो? किसी महान व्यक्ति से दुश्मनी करो। किससे करो? महान व्यक्ति से बैर बांधो। क्यों? उसका नाम तो बाद में आएगा, पहले आपका नाम जुबान पर आ जाएगा। और जब आप उसके सानिध्य में आओगे, और परमात्मा कहता है, चाहे आप मित्रता के साथ में आए, चाहे आप बैर विरोध भावना के साथ में कैसे भी आओ, जब भी कल्याण होगा तो इसी वीतराग मुद्रा से कल्याण हो, और कोई कल्याण का साधन नहीं है। आओ, कैसे भी आओ। पार्श्वनाथ जी को केवल ज्ञान तो हुआ ही, साथ में कमठ का भी क्या हो गया? उद्धार हो गया। ये जीवन चरित्र है, इसमें ऐसे बड़े कथन निकलेंगे भी। शांतनाथ भगवान के जीवन में भी अनेक ऐसे कथन होंगे। और एक बात को याद रख लेना, जिसकी प्रशंसा होती है उसकी निंदा भी अवश्य होती है। कभी निंदा होने पर कभी घबराना नहीं, अरे इसने हमसे ऐसा बोल दिया, अपने काम से पीछे नहीं। सुंदर सूत्र है, जगत हमेशा भगत को परेशान करता है। किसको करता है? ये जगत है ना, जगत क्या करता है? जो भगत है उसे क्या करता है? परेशान करता है। ये अभी से नहीं, अनादि से व्यवस्था है। कोई भगवान की पूजा चालू कर दे, पता लोग क्या बोलते हैं? अरे बड़ा पागल है, जब देखो मंदिर में आता रहता है। लगता है कि इसके पास कोई काम धाम नहीं है। कहां पड़ा हुआ है? भगवान के चरणों में पड़ा हुआ है। अरे भाई, अगर इनकी अगर नौकरी भी मिल जाए ना, क्या समझे? अगर इनकी नौकरी भी मिल जाए ना, अगर इनके द्वार पर अगर द्वारपाल बनने का मौका मिल जाए ना, तो भी हमारा एक भव रह जाता है। कितना भाव? एक भाव। इनका द्वारपाल बनने पर भी, जो द्वारपाल होते हैं ना, वो एक भवावतारी होते हैं। बनो तो सही, आओ तो सही अनंत के पास, आओ तो सही सम्मोषण जैसी विभूति जिनके पास है, आओ एक बार अनंत की स्तुति तो करिए आप लोग। वास्तविकता में देखा जाए, आप भगवान के दर्शन करने नहीं आते हैं। भगवान को अपने दर्शन, भगवान आ गया, मैं घंटा बजा दिया, जोर जोर से बोल दिया, उदक चंदन, स्तुति पढ़ दी, कहां गया है भगवान? मैं सब पहला भक्त हूं। कहां पर? सबसे आएगा बाद में, वो खड़ा कहां पर होगा? सबसे आगे भगवान, मैं भक्त हूं। मगर ऐसा थोड़ी होता है। याद रखना, जिनेंद्र भगवान की स्तुति साथ से पुण्य का अर्जन करने वाली है। उस नगरी में पूर्व पुण्य के उदय से पुण्यमान लोग, बड़ी महत्वपूर्ण बात। आज जो कुछ भी मिला है, किससे मिला है? पूर्व के पुण्य से मिला है। समझे ना? पूर्व के पुण्य के उदय से पुण्यमान लोग क्या करते हैं? दान करते हैं, पूजा करते हैं और व्रत करते हैं। क्या करते हैं? दान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, व्रत भी स्वीकार करते हैं और बड़े सुख से निवास करते हैं। कहां पर? जहां पर जैसी व्यवस्था मिल जाए वहीं पर। तो महान बाबू, हम सभी लोग
जुड़े। कहाँ जुड़ना है? अरहत भक्ति से जुड़ना है। कौन सी भक्ति करना है आपको? अरहत भक्ति करनी है। और अरहत भक्ति का ये प्रभाव होता है, आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकते हैं। अगर कोई अशुभ कर्म का उदय भी अगर आएगा ना, तो जिनेंद्र भक्ति वो ढाल है। आपको अगर सूली होनी होगी ना, तो वो सुई पर निकल जाएगी। कहां निकल जाएगी? अगर सूली भी होनी है, कोई दंड भी मिलना है, तो वो कैसा हो जाएगा? छोटे से पे निकल जाएगी। किसका प्रभाव है? जो जिनेंद्र भक्ति का प्रभाव है। अभी सुना था मैंने, एक्सीडेंट हुआ था रेल का, 3 ट्रेन एक साथ एक्सीडेंट हुआ था, सुना था। कुछ लोग समय शिखर की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, है ना? 72 लोग जा रहे थे। कहाँ? शाश्वत तीर्थ क्षेत्र जा रहे थे, भक्ति करने जा रहे थे, वंदना करने जा रहे थे। और 72 लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरहत भक्ति का फल है, अनंत की स्तुति का फल है। हम भी देखते हैं, कभी कभी निकलते हैं, बड़ी कोई घटना होनी होती है, भगवान की कृपा से छोटे में ही काम चल जाता है। जहां पर बड़ा नुकसान होना था, जहां बड़ा एक्सीडेंट होना था, वहां क्या हो जाता है? गाड़ी स्लिप हो जाती है, थोड़ी बहुत चोट आती है और हम लोग बच जाते हैं। जब किसका प्रभाव है? जिनेंद्र परमात्मा की पूजा का प्रभाव। इसलिए कहा जाता है, प्रातः काल की बेला में, मध्याह्न काल की बेला में और संध्या काल की बेला में कम से कम 3 बार परमात्मा को याद तो अवश्य करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो ना, सुबह, दोपहर, शाम कि क्या बना के देता है? पुड़िया बना के देता ना, दवाई। ये सुबह खानी है, ये शाम को खानी है, और ये रात की बात नहीं करेंगे अपन। सुबह, दोपहर, शाम को देता है, 3 डोज देता ना आपको। उसी प्रकार हम सभी भी यहाँ पर जो परमात्मा की नाम की जो डोज है ना, जी हमारे भव ताप को मिटाने वाली है, हमारे जीवन को पवित्र करने वाली है। और परमात्मा कहते हैं, जब तेरा मन करे, जब तेरा जी करे, जब तुझे समय मिले, तो एक बार मेरे पास क्या लगा देना? हाजिरी नहीं, फोन लगा देना। फोन से मतलब क्या? याद कर लेना, संपर्क ना लेना। याद रखना, ये वो नेटवर्क है, सारे नेटवर्क फेल हो सकते हैं, बहुत तेज चलता है। एक मैसेज आया था, किसी का काम 2G से चलता है, किसी का 3G चलता है। अब क्या चल रहा? 4G क्या चल गया? 5G चल गया ना, 5G चल गया, आगे और भी है। और याद रखना, हमारा काम तो 4G से नहीं, 3G से नहीं, हमारा काम तो 3G से चलता है। कहाँ चलता है? ये वो नेटवर्क है, स्पीड वाला, फुल स्पीड है। इधर बोलोगे, उधर लोड अपलोड सब कुछ होता है। एक बार आओ तो सही श्री जी के पास में, ठीक है ना? तो इसी के साथ विराम लेते हैं, क्योंकि समय हो जाते। भक्ति का प्रसंग ऐसा है, ये घड़ी बहुत जल्दी खिसक जाती है। कोई बात नहीं, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। कल थोड़ा सा शांति पुराण का जो वाचन रहेगा वो विराम पर रहेगा। कल अपन भक्तांबर स्तोत्र भी अर्चना करेंगे, ठीक है ना? उसमें अपन 64 रिद्धियां का जो वर्णन आता है उनका अपन अर्थ समझेंगे, उसमें अपन भक्ति को जोड़ेंगे। क्रम यही रहेगा, क्रम में दिक्कत कुछ नहीं होगी। और उसके बाद जो आगे का जो पाठ है इस शांति पुराण का, अपन कल का दिन छोड़कर आगे के समय में लेंगे। कल अपन इसका क्या नहीं करेंगे? वाचन नहीं करेंगे, भक्ति का प्रसंग चलेगा। हाँ बोल दो। आज कौन मुख्य श्रोता तो चांदी वाले हुई है। और जब से मैं संघ से जुड़ी हूँ तब से देखा है कि 7:30 बजे तक कभी गुरु आराधना, गुरु भक्ति या प्रभु आराधना जब भी हुई है शाम को, तो 7:30 बजे तक पूर्ण हो जाती है। सच में पहली बार ऐसा देखा है कि ये तो श्री शांतिनाथ भगवान का ही प्रताप है
कि जो पूज्य गुरुदेव 6:45 बजे से बोलना प्रारंभ करते हैं इनके चरित्र को, और 7:45 बज जाते हैं उनको बोलने का, मतलब बोलते ही जाते हैं और घड़ी की ओर ध्यान भी नहीं जाता। आप लोगों का पुण्य तो बहुत तीव्र है, जो आपको इतना सुनने को देशना मिल रही है पूज्य गुरुदेव की। सच में मानना पड़ेगा, आपके सौभाग्य, आपके पुण्य से थोड़ा सा मुझे भी, हाँ, इतना सौभाग्य, इतना पुण्य तो हर किसी का नहीं होता है। चलेंगे, शांतिनाथ भगवान की कृपा है, प्रताप है, और श्री शांतिनाथ भगवान के चालीसा के लिए हम सभी लोग चलेंगे, प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए देवादिदेव एक जड़ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। महाप्रभु को नमन है, जिन वाणी का ध्यान सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाओ आप, सूर्य नगर को राजते भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे, श्रद्धा भक्ति मन से ध्यानो, सुख पाने को दर पर आओ।
कामों को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बैठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। देवा स्वामी जय देवा, शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देव, देवी धन्य जगत में जिस उर आन बसे, स्वामी जिस उर आन बसे। विश्व सेन कुल नभ में मानो पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनेवर देव, कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद कर तारी, स्वामी आनंद कर तारी। हस्तिनापुरी में जन्म महोत्सव ठाट रचे भारी। ओम जय जिनेवर देव, बाल्यकाल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई, स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनेवर देव, पंचम चक्रे काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर, स्वामी 16 तीर्थंकर। त्रैपदधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनेवर देव, भवतन भोग समझ क्षण भंगुर, मुनि व्रत धार लियो, स्वामी मुनि व्रत धार लियो। सट घट नवनिधि रत्न चतुर्दश, तृणवत चार दी। ओम जय
ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा ये उपदेश भविक जन बोते ये उपकार महा ओम जय जिनेवर दे शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो हरे जी करें सेवक चरणों में भव आताप हरो ओम जय जिनेवर दे जय जिनेवर देवा स्वामी जय जिनेवर देवा स्वामी जय जिनेवर देवा शांति विदाता शिव सुख दाता शांति विदाता शिव सुख दाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिनेवर देवा जय बोलिए शांतिनाथ भगवान ज्ञान उजागर हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर आरती श्री सनत के राज दुलारे मामा के प्यारे सन्मत सागर गुरु आपके सन्मत सागर गुरु आपके तप और त्याग वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले पानी लगाने वाले हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवई हम सब उतारे तेरी आरती तुम हो गुरुवर दया के सागर दया का सागर भर दो दया का सागर भर दो तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर क्षमा का सागर भर दो गुरुवर दीनों के नाथ सहारे हम अब के तारे निहारे हम सभी उतारे तेरी आरती हो गुरुवरी हम सब उतारे तेरी आरती आर्थिक मंडल बगल में पीछे वेश दिगंबर धारा वेश दिगंबर धारा तप संयम का लेख सारा तप संयम